हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुखचैन सिंह, मैथ टीचर। सो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स टू 1। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। मैंने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेट करने के बाद ये राइट हैंड साइड 1 बना देना है। ठीक है, तो मेरा मकसद क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा और 1 प्रूफ कर दूंगा। चलो करते हैं। आंसर में लिखो। आंसर लिखने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूं जो इसमें मैं यूज करूंगा। इन सभी क्वेश्चंस में ये 6 रूल्स अप्लाई हो गए। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस है 6 रूल्स अप्लाई हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल देख लो आप। रूल नंबर 1 क्या है, साइन थीटा। देखो ध्यान से एंगल लिखो, थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इसको लिख सकता हूं 1 ओवर कोसेकन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 ओवर कोसेकन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वली होते हैं। पर इसकी खासियत क्या है, जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर होगा, थीटा एंगल होगा। थीटा जैसे 30 डिग्री तो दोनों का 30 होगा, 50 डिग्री तो दोनों का 50 डिग्री ही होगा। तो एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साइन क्या होता है, 1 ओवर कोसेकन थीटा, तो ऑटोमेटिकली कोसेकन क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा। tan क्या होता है, याद है जो मैं हमारे पहले जो हमने चैप्टर किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि tan और cot का क्या रिलेशन होता है आपस में, और sin और अदर्स का बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपस में रिलेशन क्या होता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। tan तब भी cot के साथ ही चेंज होता था, अब भी cot के साथ ही चेंज होगा। tan 1 ओवर cot होता है और cot 1 ओवर tan होता है। आप इसमें से ये याद कर लो, इसमें से ये याद कर लो, ऑटोमेटिकली ये दोनों हो जाएंगे। cos क्या होता है, 1 ओवर सेकंड होता है, ये याद कर लो। cos थीटा क्या होता है, 1 ओवर सेकंड थीटा होता है। SEC थीटा मींस एंगल, सेकंड थीटा क्या होता है, 1 ओवर cos। ये रूल्स में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करने हैं डायरेक्टली। सो प्लीज इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan 48, मैं डिग्री नहीं लिखूंगा, आप डिग्री लिखना, ठीक है, टाइम लग जाएगा। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। देखो किन इनमें से 1 2 3 4 tan है आपके पास। कोई दो ऐसे tan हो गए जिसका एंगल्स का प्लस 90 बन रहा होगा, जैसे एक ये और एक ये। 48 एंड 42 90 होते हैं। 23 एंड 67 ये दोनों का प्लस भी क्या है, 90 है। जिनका प्लस 90 बन रहा है उनको एक साथ कर दो, ठीक है। इक्वल्स टू लिखा tan 48 tan 42, क्योंकि इन दोनों का प्लस 90 हो रहा है तो मैंने इनको एक तरफ लिख दिया, एक साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई में है सभी की सभी लिख सकता हूं, और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। tan 23 tan 67। ओके, मैंने क्या करना है अभी, थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूं, स्पेस की जरूरत है। देखो अभी कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, मैंने तो कैंसिल करके 1 लेकर आना है किसी एक को। जैसे इन दोनों का प्लस 90 बन रहा है, इन दोनों का प्लस भी 90 ही बन रहा है, तो मैं किसी एक को, चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड को चेंज करूंगा दूसरे में। कैसे, देखो मैं फर्स्ट को चेंज कर रहा हूं, tan का tan लिख लिया। 48 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42, इसको लिखते 48 को लिख सकता हूं ना 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 क्या होते हैं, 48 ही होते हैं। दूसरा एंगल माइनस कर देना है, मतलब दूसरे की फॉर्म में लेकर आना है। tan 42, सेकंड को कुछ नहीं करना, फर्स्ट को फिर हम चेंज करेंगे। देखो इन दोनों का प्लस 90 बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा,
पहले को चेंज कर रहा हूं, पहले को क्या लिख दिया tan 23, सिर्फ एंगल को चेंज करना है। 23 को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 67, तो 90 माइनस 67 क्या होता है 23 ही होते हैं, ठीक है। देन tan 67, मैं डिग्री जानबूझकर नहीं लिख रहा, आपने डिग्री साथ में सभी के ऊपर ऐसे लिखनी है, ठीक है, ऐसे करके। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, पहले तो जो 90 प्लस बन रहा था जिनका, मैंने उनको आगे कर दिया, जिन इन दोनों का 90 बन रहा था इनको पीछे कर दिया। देखो ये एक चीज है, मैंने इसको 42 का वैसे लिख दिया tan 42, 48 वाले को कैसे लिख दिया 90 माइनस 42 लिख दिया। सिमिलरली tan 23 को कैसे लिख दिया, tan का tan आ गया, 23 को 90 माइनस 67 लिख दिया, tan 67 वैसे आ गया मेरे पास। मैंने अभी जो आपको कुछ रूल्स बताए हैं, कल भी बताए थे, कल मैंने आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot थीटा क्या है इसमें 42, मैंने ये आपको एक रूल बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। अगर यहां पर 42 है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो इसका मतलब cot 42 आ गया मेरे पास, और साथ में एज इट ही आपने लिख देना है, राइट कर देना है। देन सिमिलरली tan 90 माइनस ये थीटा, tan 90 माइनस थीटा, देखो यहां पर क्या है 67, तो यहां पर क्या आएगा 67, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 67, बोथ में सेम है, तो यहां पर फिर क्या आ गया मेरे पास cot 67 साथ tan 67। अब क्या करेंगे, अभी भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो कुछ स्पेशल रूल मैंने आज बताया है, देखो ये ध्यान से। सो मैं ऊपर वाला रेज कर रहा हूं, cot को जब tan को एक को चेंज करना है, मैं फर्स्ट को ही ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट को ही चेंज करूंगा। cot का मतलब क्या होता है, cot होता है 1/tan, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। अगर ऐसे होता है तो ये मैं यहां पर आपको रफ में करके दिखा रहा हूं, तो फिर cot 42 क्या होगा, cot 42 क्या होगा 1/tan 42 लिख सकता हूं ना मैं ऐसे। cot 42 को क्या लिख सकता हूं 1/tan 42, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया इक्वल्स टू लिखकर 1/tan 42, और साथ वाले को मैंने कुछ भी नहीं कहा, tan 42 एज इट आ गया मेरे पास। फर्स्ट को फिर चेंज करेंगे, अब 67 है, यहां पर 67, यहां पर 67, क्योंकि एंगल तो सेम ही है ना मेरे पास, तो cot को लिख सकता हूं 1/tan, tan 67, ये tan 67 वैसे के वैसे। ओके, देखो ये ऊपर नीचे सेम कटिंग हो गई, ये दोनों सेम कटिंग हो गई, क्योंकि हमारे पास होता है ना 3/3 कटिंग करके 1 आ जाता है, ये कटिंग हो गई। तो देखो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1, ये 1, ये सभी आपस में क्या आ रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 1 1 का 1, दिस इज द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आपने बाद में लिख देना है हैंस प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, प्लीज नोट डाउन। इसके जैसा ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, वो आपके होमवर्क में है, आज आपने वो सॉल्व करना है, कल मुझे सेंड करना है, ओके। बी पार्ट इसका आपने होमवर्क में है आपके लिए, सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना, सो प्लीज नोट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इफ tan 2a equals to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लिखा ही ज्यादा है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, गिवन है मेरे को, ठीक है, ये चीज मुझे गिवन है। सो गिवन, यहां पर आप गिवन लिख लो, tan 2a equals to cot a minus 18 डिग्री। सो जो चीज आपके पास गिवन है वो आपने ऐसे राइट कर लेना है, ठीक है। राइट करने के बाद यहाँ पर सोचना है कि अब करेंगे क्या। तो मैंने तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। आपको कुछ मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, जैसे आज बताया है, सिमिलरली वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताए हुए हैं। आज भी मैंने डिस्कस किया है एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा वो tan थीटा होता है। ये मैंने उस पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज मैं फिर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ पर देखो cot a माइनस 18 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको तो चेंज ही नहीं कर सकता, चेंज करने का तो सवाल नहीं पैदा होता, तो बट इसे तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना। ये सारी की सारी चीज क्या है, एंगल है मेरे पास, सो मैं एंगल को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो एंगल को मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, tan थीटा, tan थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 2a, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2a। इट मींस मैं tan 2a की जगह क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। तो दिस इंप्लाइज, इसकी जगह आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a। मैंने आपको बताया ना cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह मैंने 2a लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने थीटा की जगह 2a लिख दिया। इसका मतलब tan 2a क्या होता है, क्या cot 90 माइनस 2a होता है, तो मैंने cot 90 माइनस 2a लिख दिया। ये तो मेरा काम था लेफ्ट हैंड साइड का था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को मैंने चेंज नहीं किया अभी, ना ही मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, डिग्री अपने आप ही लिखते जाना, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट एंड राइट अगर इक्वल है इट मींस कुछ ना कुछ तो अंदर उसके इक्वल ही होगा। कॉट देखा, दोनों तरफ कॉट लगा हुआ है, अरे ये दोनों सेम है, कॉट कॉट के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल एंगल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों चीजें मेरे पास इक्वल है, कॉट है, दोनों कॉट में है, इसका मतलब ये एंगल भी आपस में सेम ही हो गए, कॉट कॉट के इक्वल हो गया, तो ये एंगल एंगल के इक्वल होगा। एंगल कौन है, ये एंगल कौन है, ये। दिस इंप्लाइज, यहां पर लिख लो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। तो आपने करना क्या है, अभी कांस्टेंट को एक साइड पर लेकर जाना है और एंड वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, फिक्स रहती है, परमानेंट ही रहती है। जैसे ये हो गया 90, ये माइनस 18 है, इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, प्लस 18 बन जाएगा, इक्वल्स टू ए वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू है क्या, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। ये 2a क्या है, माइनस का, राइट हैंड साइड जाकर प्लस का बन जाएगा, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट मैंने एक साइड पर कर लिया, तो मेरे पास आया क्या, 90 प्लस 18, 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 9 जो 9 प्लस 1 10, ये a है, ये 2a है, तो कितने a बनेगी, 3 टाइम्स a बनेगी, ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है 1a प्लस 2a 3a आ गया। सो मेरे पास 108 इक्वल्स टू 3a बन गया, पर मुझे तो वैल्यू चाहिए a की,
तो 3 इसके साथ a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3 अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। पता है ना रूल, अगर कोई नंबर एक साइड पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ इक्वल टू का क्रॉस इक्वल टू का सिंबल क्रॉस करेगा तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाकर डिवाइड में चला गया, इक्वल्स टू a। 108 को 3 के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है और फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। सो इसके लिए मैं रफ वर्क में जाऊंगा। 108 डिवाइड बाय 3, 100 को बीच में रखना है, ठीक है, 3 को बाहर। सो 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 जा 9। सो 9 इसकी आई 9, तो 3 पर गया, 1 आया नीचे, 8 लिख रहा है, 3 6 का 18, तो मेरे पास 36 डिग्री ए का वैल्यू हुई है मेरा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 36 डिग्री। सो दिस इज द फाइनल। ओके, सो इसके जैसे क्वेश्चंस आपने और एग्जांपल्स आपने ट्राई करनी है। मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, तो प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan a equals to cot b then prove that a plus b equals to 90। a एंड b मेरे पास बोथ एंगल्स है, ठीक है, ये दोनों गिवन क्या दिया हुआ है वो लिखो पहले। तो गिवन tan a equals to cot b both are same। देखो पर मैं कंपेयर नहीं कर सकता। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा था, थर्ड क्वेश्चन में दोनों तरफ मैंने कॉट बना दिया था। जहां तो वैसे मेरे पास करना पड़ेगा, जहां तो बोथ साइड में कॉट बना दूं, जहां मैं बोथ साइड में tan बना दूं। मेरे पास दो फॉर्मूले अभी आपको मैंने बताए थे कि tan को क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, cot है ये, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सो किसी एक को भी चेंज कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगता है वो चेंज कर लो। मैं फर्स्ट को ही चेंज करता हूं, तो मैं फर्स्ट को ही चेंज करूंगा। ओके, आपने सेकंड को भी चेंज कर सकते हो। मैं tan a की जगह क्या लिख सकता हूं, tan a, यहां पर देखो ये क्या है, tan थीटा। यहां पर अगर मैं थीटे की जगह में लिख दूं a, तो क्या बन गया, tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। मैंने बस थीटे की जगह a लिख दिया, ठीक है, तो tan a क्या आ गया, cot 90 माइनस a आ गया। मैंने यहां पर चेंज कर दिया, cot 90 माइनस a, डिग्री अपने आप ही लिख लेना, cot b। अब देखो ये सिंबल होता है डिसिम्प्लाइज का, ये होता है इक्वल का। ज्यादा इक्वल नहीं डालने, अगर एक लाइन में एक बार इक्वल होता है, ठीक है। देखो ये बोथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, मेरे पास इक्वल है। अगर इक्वल है तो कॉट की इक्वल है, यस है, इसका मतलब एंगल के भी इक्वल होगा ऑब्वियसली। अगर कॉट के इक्वल है तो एंगल के इक्वल होगा, तो ही तो दोनों चीजें मेरे पास इक्वल वैल्यू देगी ना मेरे पास। इट मींस दिस इंप्लाइज का सिंबल लिखो, एंगल भी फिर क्या होगा, दूसरे एंगल के इक्वल होगा। फर्स्ट एंगल क्या है, 90 माइनस a, सेकंड एंगल क्या है, यहां पर b है। तो अगर दोनों चीजें इक्वल है तो एंगल के भी इक्वल होगा, क्योंकि कॉट के इक्वल है। वेरिएबल एक साइड पर लेकर जाने हैं, कांस्टेंट एक साइड पर लेकर जाने हैं आपने। देखो 90 डिग्री एज इट ही आ गया हमारे पास, इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाओ, b तो वहां पर ही है राइट में, इसको लेकर गए तो b प्लस a बन गया। तो b प्लस a को मैं लिख सकता हूं a प्लस b लिख सकता हूं इक्वल्स टू 90, क्योंकि इसको a लिख दिया प्लस b लिख दिया, प्लस में मैं आगे पीछे लिख सकता हूं इक्वल्स टू 90।
यही तो हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करना प्लीज। थैंक यू सो मच।